तो 7 मूवीज, 8 बुक्स, 8 लाख से भी ज्यादा फैन फिक्शंस, 12 वीडियो गेम्स और एक रीयूनियन एपिसोड। हैरी पॉटर ने यार ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है और मुझे जो पसंद है इसकी एक फैन फिक्शन जिसके अंदर हैरी पॉटर और ड्रैको का लव एंगल दिखाया गया था। खैर अब इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं, एक फैन ने पॉटर होने को सेलिब्रेट करते हुए इसके ऊपर एक कहानी लिख दी होगी, लेकिन इस पर भी कौन सी बात आती है कि हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी को इतना ग्रेट बनाती है। तो तुम खुद ही सोचो ना कि एक 22 साल पुरानी मूवी पर आज भी बात हो रही है, लोगों के बीच में इसके ऊपर बातें चलती हैं, तो कुछ तो बात रही होगी ना। तो बातों का बतंगड़ ना बनाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कॉल मी सुपर का एक और सुपर एपिसोड। तो हैरी पॉटर की बुक्स काफी फॉर्मूलिक होती हैं, इवन मूवीज भी वो एक ही फॉर्मूला को फॉलो करती है, जैसे कि उनकी बुक की स्टार्टिंग और स्ट्रक्चर काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं बाकी की बुक्स से, एक्सेप्ट द फाइनल वन, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस। तो देखो हैरी पॉटर की बुक्स की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर अपनी नॉन मैजिकल फैमिली मगलू, आंट, अंकल और कजन के साथ रह रहा है लंदन के अंदर। हैरी वहां पर अकेला पड़ जाता है, वो डिप्रेस्ड फील करता है और उनके साथ रहने में स्ट्रगल कर रहा है अंटिल वो दोबारा से नहीं पहुंच जाता हॉगवर्ट्स, अ सीक्रेट विजार्डिंग बोर्डिंग स्कूल, जहां हैरी, हरमाइनी और रॉन स्कूल की कुछ मिस्ट्रीज को सोल्व करते हैं, विंगार्डियम लेवियोसा बोलते हैं और साथ साथ पितृदेव संरक्षणम भी। और इसके ऊपर भी जो फ्रेंचाइजी के अंदर मैंने एक चीज नोटिस की वो थी यार मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को स्टीरियोटाइप कर रखा है, एटलीस्ट इन दी बिगनिंग। जैसे कि हरमाइनी को नर्ड दिखाया है, रोन को एक कॉमिक रिलीफ के लिए रखा है, प्रोफेसर मैगोनिगल को हार्श बट फेयर अथॉरिटी और डंबलडोर को अ सैज। लेकिन इस पर भी मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन ये वाला है कि क्यों लोग आज भी इसको देखना इतना पसंद करते हैं, और वो है एस्केपिज्म। तो देखो इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान रह रहा है वो स्ट्रगल करता है और वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड भी जरूर होता है, और इसी चीज से भागने के लिए, एस्केप होने के लिए हैरी पॉटर मूवीज ने बखूबी दिया और ये लोगों के लिए एक फैंटेसी एस्केपिज्म का जरिया बन गई। वो हैरी पॉटर की दुनिया, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग से प्यार करने लगे। तो देखो यार कई मूवीज के अंदर ऐसी दुनिया दिखाई जाती है कि तुम देखना तक पसंद ना करो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर Z और 2012, लेकिन हैरी पॉटर के केस में इसमें बिल्कुल उल्टा था। यहाँ हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जहाँ हमारे शब्दों के आगे काश लग गया, जैसे कि काश हमारे पास भी सच्चे दोस्त होते, जैसे कि मेरे पास भी एक सच्चा प्यार होता, काश मेरे घर पे भी हॉगवर्ट्स की एक चिट्ठी आती। और जो बच्चे उस दौरान 10 साल के थे वो इस फ्रेंचाइजी के साथ साथ 20 साल के हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा इसी पॉइंट से निकल के आता है, वो है इस फ्रेंचाइजी की राइटर J.K. रोलिंग। वो अपनी ऑडियंस को जान चुकी थी, उन्हें पता चल गया था कि जो बच्चे आज हैरी पॉटर का पहला और दूसरा पार्ट देख रहे हैं वो धीरे धीरे बड़े होंगे, और हैरी पॉटर के पहले 2 पार्ट के बाद से ही बाकी मूवीज डार्क होने लगी और स्टोरी वाइज मैच्योर भी। और इसी रीजन से बच्चों के साथ साथ ये फ्रेंचाइजी भी बड़ी हुई, जैसे उनका बचपन से ही इस फ्रेंचाइजी के साथ एक चाइल्डहुड कनेक्शन बन गया। और जैसे कि मूवी बाय मूवी स्टोरी आगे बढ़ती गई, हमें बड़े बड़े रिवील्स भी देखने को मिले, जैसे कि यार हम जिस कैरेक्टर को शुरुआत से ही गलत समझ रहे थे वो तो भला मानुस निकला, अपने प्रोफेसर स्नेप। भाई दिस इज अ रियल हीरो, एलन रिकमैन वाज अ रियल हीरो। भाई उनके अलावा इस कैरेक्टर को जस्टिस कोई नहीं दे सकता था, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के खत्म होते ही ऑडियंस के बीच में एक गैप आ गया और एक नीड भी, वो हैरी पॉटर की कहानियों को और देखना चाहते थे, और इसलिए वार्नर ब्रदर्स लेके आए फैंटास्टिक बीस्ट, जहाँ फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम काफी बढ़िया निकली, लेकिन उसके बाकी के 2 पार्ट काफी मीडियोकर से निकले और ऑडियंस इतना पसंद नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी इस फ्रेंचाइजी ने 1.8 बिलियन का कलेक्शन किया, जिससे ये तुम समझ सकते हो कि यार ऑडियंस हैरी पॉटर की कहानियां, उसकी दुनिया को और ज्यादा डिस्कवर करता हुआ देखना चाहती है। शायद इसीलिए स्टूडियो ने ये समझा और वो हैरी पॉटर के ऊपर एक HBO सीरीज ला रहे हैं, जो कि यार ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुकी है, जो कि मुझे लग रहा है कि जो मूवीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया वो इस सीरीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि यार मैं देखना चाहूंगा कि कैसे कि टॉम रिडल वोल्डेमॉर्ट बना, उसकी क्या जर्नी रही, मैं जानना चाहूंगा कि उसके माँ बाप कौन थे, कैसे हैरी पॉटर के मदर और फादर मिले, और सेवेरस स्नेप का क्या उनका लव ट्रायंगल रहा था, कौन हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स थे और हॉगवर्ट्स की स्थापना कैसे हुई, मैं यह भी कहानी जानना चाहूंगा। मैं अपने डोबी की कहानी भी जानना चाहूंगा, क्योंकि यार बचपन में मैं भी एक ऐसा दोस्त चाहता था। खैर यही वीडियो थी हैरी पॉटर के ऊपर, और यार मैं काफी टाइम से हैरी पॉटर के ऊपर बात करना चाह रहा था, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा था। फाइनली मुझे टाइम निकाला और मैंने इसके ऊपर बात की, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और अब हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो में।